बस इतना कन्विंस कर दीजिए कि राजद्रोह जो आपने लगाया वो सही है, राजद्रोह लगाया है जो आपने। सरकारी काम में बाधा। देखिए, या तो 1 घंटे बोलिए या 30 सेकंड में समझाइए, राजद्रोह कैसे हुआ, राजद्रोह कैसे हुआ? सरकारी काम में बाधा आपने क्या था सरकारी है? काम? सरकारी काम में आपने बाधा पहुंचाई है, मुख्यमंत्री को आपने चुनौती दी है, समाज में सद्भावना बिगाड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री को चुनौती दी है? उस समय मुख्यमंत्री को चुनौती देना, जिस देश में आंदोलन और विपक्ष का काम ही होता है मुख्यमंत्री को चुनौती देना। सर, फिर से एक बार मौका दे रही हूँ आपको। पर्सनल नहीं अंजना जी, मैं वही कह रहा हूँ, फिर से दुबे जी मैं तो तैयार हूँ, बाकी सारे सबसे रिक्वेस्ट कर लूंगी, सब मान जाएंगे। आप 40 मिनट बोलिए, बस कन्विंस कर दीजिए कि राजद्रोह सही लगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अरे बोलिए तो सब्सटेंस होना चाहिए ना, राजद्रोह क्यों लगा? जब हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस के खिलाफ जीरा शुरू हुई और यह कहा गया कि राजद्रोह क्यों लगाया गया, सीधा हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो पुलिस ने किया है उचित किया है। हाँ ठीक है, अब मामला विचाराधीन है, आपके पास आर्ग्यू करने का समय है, जब आपकी तारीख आएगी, जब आपका समय आएगा आप आर्ग्यू करना। लेकिन राजद्रोह क्यों लगाया और राजद्रोह कैसे लगाया, ये सारा मामला 20 मिनट हो गए, ये सारा मामला न्यायालय में 18.5 मिनट शिवसेना के प्रवक्ता बोले, मैं ये सिद्ध नहीं कर पाए कि राजद्रोह पर टिप्पणी नहीं करूंगा। 18.5 मिनट। बृजमोहन जी, अगर ये राजद्रोह है तो फिर जो फाहमिदा हसन कर रही हैं वो भी राजद्रोह होगा बृजमोहन जी, क्योंकि वो तो सीधा कह रही कि प्रधानमंत्री आवास के घर के बाहर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। देखिए मैडम कि जो चीज कोर्ट पे जा चुकी है, जहां कोर्ट ने खुद ने ये स्वीकार कर लिया है कि इन पे जो धाराएं लगी हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसकी विवेचना करने का अधिकार कम से कम अपन लोगों को मीडिया पे तो नहीं है। इसी को तो कहते हैं मीडिया ट्रायल। एफआईआर को सही ठहराया है तो सेक्शंस एफआईआर को सही सेक्शंस वो जाकर ट्रायल कोर्ट में होगा, वो चीज ट्रायल कोर्ट में जाके तय होगी, पर तो बाद में सुनवाई होगी। वो चीज जाके ट्रायल कोर्ट में कहा कि प्राइमा फसाई सही है और उनको फटकार लगाई। मैं तो आपसे कुछ और पूछ रही हूँ सर जी। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर वही धारा लगी है तो फाहमिदा हसन पे भी लगनी चाहिए। वो तो सीधा कह रही है कि पीएम के घर के बाहर जाकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और आप ही की पार्टी की है। मैं जहां तक समझता हूं कि नवनीत राणा जी के ऊपर जो चार्ज लगाया गया है सेडेशन का, शायद वो हनुमान चालीसा पढ़ने पे नहीं है, वो मामला कुछ और है, क्योंकि उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया है जो संविधान पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता। उन धाराओं के तहत उन बातों को लेकर और उन्होंने ट्वीट किए, उन्होंने फेसबुक पे अपनी रिकॉर्डिंग पे दी है, पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई की है। और एक बात आप समझिएगा कि पुलिस ने जब कोई कार्रवाई की है तो हम ये मानते हैं और हम इस मामले में पुलिस को सहयोग भी देना चाहते हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने अभी 2 बातें कही। एक तो उन्होंने महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में निकम्मा शब्द का उपयोग किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया है, अभी भारत सरकार ने 2 रोज पहले ही इस प्रकार की गाइडलाइन दी है आपके चैनल्स को कि वहां पे किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार की हेडलाइंस का उपयोग होना चाहिए। आपके लिए सम्मान का शब्द, आपके लिए बिल्कुल शब्द नहीं है। बिल्कुल भाई, जैसे आपकी मानसिकता होगी आप उसी शब्द को पसंद करेंगे। क्या कहना बताइए ना। नहीं आप बताइए, नहीं सकता उसके लिए क्या शब्द है आप बताइए। मैं आपको समझाना नहीं चाहता, बताइए प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको समझाना नहीं चाहता। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अगर आपके भी किसी मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल होगा तो आपको बुरा लगेगा। नहीं, क्या बुरा है तो कोई भी बोल सकता है और हम लोग टाइम वेस्ट कर सकते हैं। को चोर तक कह दिया, दूसरी बात कहना नहीं तो आपने उस समय एतराज जताया था ना, नाराजगी, और हम लोगों ने उसको सहा और उसको लेकर राजद्रोह का मामला नहीं दर्ज किया। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को चोर कहने का दुष्कर्म श्रीमान उद्धव ठाकरे ने स्वयं किया था, फिर भी हमने उद्धव ठाकरे पर कोई राजद्रोह का मुकदमा नहीं दिया। राहुल गांधी पर कोई राजद्रोह का मुकदमा नहीं दिया। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरे जवाब सबका आप ही को देखना है शुक्ला जी। आ रही उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई।